नमस्ते, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आप सभी वैष्णवों को आज मैं एक और नई हवेली लेकर आई हूँ, दिखाने चाहती हूँ। इससे पहले सभी वैष्णवों को हिमानी पारेख के जय श्री कृष्ण। देखिए, ये ठाकुर जी की हवेली है पूरी, जिसमें हमने नीचे से लकड़ी की जो जो चीजें इसके साथ में आती है उसके साथ मैंने पूरी हवेली को दिखाया है। यहाँ नीचे से हम शुरू करते हैं तो यहाँ पर ठाकुर जी का सिंहासन है। सिंहासन के आगे खंडपाठ है, दोनों साइड ठाकुर जी के पड़के है। यहाँ पर भोग कराने के लिए हमने एक छोटी सी पाट दी हुई है और यहाँ पर उस साइड सोफा सेट, ऊपर में ठाकुर जी का पलंग, झारी जी बंटा जी रखने के लिए हमने ये छोटी सी पाट दी हुई है। इस साइड ठाकुर जी का झूला है। यहाँ पे ठाकुर जी को छत में जाने के लिए हमने ये सीढ़ी रखी है। यहाँ से ऊपर आने के लिए भी नीचे सीढ़ी दी गई हुई है। यहाँ पे हमने ठाकुर जी के आगे घास का लुक दिया हुआ है, जिसमें हम ठाकुर जी की गौशाला बना सकते हैं। ये मंदिर में एक माता जी का भी स्थान दिया गया हुआ है, जिसमें ऊपर में माता जी और नीचे गणेश जी या उनके स्थापन की जगह दी गई हुई है। माता जी के स्थान के दरवाजे पर हमने इस तरह की नक्शे करवाई हुई है। जिस तरह आपने अंदर से पूरी हवेली देखी, आज अब मैं आपको बाहर से पूरी हवेली दिखाना चाहती हूँ कि इसके ऊपर किस तरह का कार्विंग किया गया हुआ है। ये पूरी लकड़ी पर कार्विंग किया गया हुआ मंदिर है, इसमें कहीं एक्रिलिक नहीं यूज हुआ है। हम ऊपर से देखें तो यहाँ पे हमने हाथी वाली डिजाइन कार्विंग की गई हुई है और साइड में दो पिलर दिए हैं, हाथी के ऊपर जो दो पिलर लगाए हुए हैं, जिससे हवेली जैसा लुक आता है। यहाँ पर माता जी के खंड में जो दरवाजा दिया हुआ है उसके ऊपर हमने ये कलश, सखी और गाय का चित्र कार्विंग किया गया हुआ है। ठाकुर जी के मंदिर के ऊपर हमने ये अष्ट सखा कार्विंग करवाए हुए हैं। यहाँ पर ऊपर में ठाकुर जी की सखिया है और नीचे में द्वारपाल है। बीच में हमने महाप्रभु जी और महारानी जी का चित्र कार्विंग किया गया हुआ है। दोनों साइड चार चार सखे दिए गए हैं, पूरे अष्ट सखे ठाकुर जी के साथ है। इससे आगे हम नीचे देखें तो हमने यहाँ जो खींचने वाली स्लाइडिंग ट्रे दी गई है उसके ऊपर भी हमने ये डिजाइन करवाई हुई है। नीचे जो माता जी का ड्रॉवर है उसके ऊपर हमने स्वस्तिक और कलश किया है। और यहाँ पर जो नीच मंदिर में ठाकुर जी के मंदिर में जो ड्रॉवर दिया गया है, इसके ऊपर भी हमने हाथी, गाय और कमल का चित्र कार्विंग करवाया है। अब आप अंदर से देखो, यहाँ पर हमने ठाकुर जी के श्रृंगार, अलग अलग श्रृंगार रखने के लिए ऐसी ट्रे दी गई है और साथ में ही स्नान टब है। इसकी ब्रेथ, ये पूरे मंदिर की ब्रेथ 45 इंचेस है और इसकी हाइट 4.5 फीट जितनी है। यहाँ पर ऊपर हमने ठाकुर जी के ऊपर यहाँ मोर की नक्शी दी गई है और उसके अंदर हमने ये लॉन दिया है कि कभी कोई ऊपर भी आप मनोरथ करवाना चाहो तो अच्छे से करवा सको। ठाकुर जी के मंदिर के इस साइड, ठाकुर जी की हवेली के इस साइड भी दो झरोखे हैं और उस साइड भी दो झरोखे दिए गए हैं और यहाँ पर हमने स्विच बोर्ड और टैप दिया है। ये पूरा मंदिर कस्टमाइज है, इसके लिए उन्होंने हमसे जो जो चीजें मांगी है वो सब हमने इसमें दी है। देखिए, पहले मैंने आपको सभी अंदर की चीजों के साथ जो लकड़ी की है उसके साथ मंदिर में क्या क्या आता है और उसे किस तरह सिंपल सा सजाया गया है वो दिखाया था। अब मैं उसको पूरी सजावट के साथ कैसा दिखाया जा सकता है वो दिखाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हम सिंहासन से शुरू करते हैं। ये है ठाकुर जी का सिंहासन, जिसमें गादी जी और तकिया आएंगे। साथ में पीछे ठाकुर जी के पंखे हैं, आरसी है, उसके खेलने के लिए ये छोटा घुघरा है, मोरपिच है
और साथ में ही आगे ठाकुर जी की सखियां दोनों खड़ी है और नीचे में भी हमने 2 सखी रखी है। दोनों साइड फ्लावर वास दिए गए हैं। पीछे ठाकुर जी को कमल वाली पिछवाई हमने दी है। साथ में ही देखिए ये सभी खिलौने हैं। आप सभी जानते हो कि ठाकुर जी को सभी खिलौने बहुत पसंद है। ये ठाकुर जी की चकड़ी है, ये भी ठाकुर जी का भुमरा है और ये ठाकुर जी को भोग सराने के लिए हमने ये 3 प्लेट दी गई है। यहाँ पर देखिए हमने ये क्रिस्टल और वो सब दिया है ठाकुर जी का अंदर सजावट के लिए। यहाँ पर एक बड़ा सा झूमर दिया है। अब हम आते हैं ठाकुर जी के खिलौने की तरफ। ये है डोल और पिचकारी जो हम होली के उत्सव में ठाकुर जी को धरा सकते हैं। साइकिल, डांडिया, ठाकुर जी के लिए बैडमिंटन, पियानो, अतरदानी है, डमरू है, कैरम है, छोटा सा डाइनिंग टेबल है ठाकुर जी के लिए। यहाँ पर हमने एक कबसी दिए हैं। यहाँ पे एक भंवरा है, ठाकुर जी के बैट बॉल, मोबाइल, वायोलिन, लूडो, नगारे, पतंग और पटाखे। ठाकुर जी के लिए हमने ये मोती की पूरी चौपाट भी दी है और एक ये चौपाट इनको एक्स्ट्रा दी गई है कि जो उत्सव में वो ठाकुर जी के सामने रख सके। यहाँ पर भी हमने ठाकुर जी के लिए ये चकेड़ी, भंवरा सब दिया हुआ है। ये है ठाकुर जी का रास मंडल जो ठाकुर जी के जब हम कोई भी मनोरथ कराना चाहते हैं तब हम ये रास मंडल भी यहाँ पर रख सकते हैं। ये ठाकुर जी का फुवारा है जिसको मैं चालू करके आपको दिखाती हूँ। जो हम गर्मियों में ठाकुर जी के सामने रखते हैं तो जैसे ठाकुर जी को अंदर ठंडक रहती है। ये हमने साथ में कूलर भी दिया हुआ है जो हम गर्मी में यूज कर सकते हैं ठाकुर जी के मंदिर में। अब मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ ऊपर ठाकुर जी का। हाँ, हमने यहाँ पर एक कस्टमाइज तोरण भी दिया हुआ है ठाकुर जी के मंदिर के बाहर लगवाने के लिए और साथ में ही ये दोनों साइड के लटकन भी दिए गए हैं। अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ यहाँ पे ऊपर ठाकुर जी का सैया मंदिर है। सैया मंदिर में हमने ठाकुर जी के लिए ये पूरा पलंग और साथ में वो पाट दी हुई है जिसके ऊपर हम रात को ठाकुर जी के बंटा जी और झारी जी रख सकते हैं। ठाकुर जी के पलंग के साइड में खड़े हुए 2 दरवान है, द्वारपाल है। यहाँ से देखो तो ठाकुर जी का झूला और झूले के साथ हमने वो नीचे स्टेप दिया है जहाँ पे ठाकुर जी की पादुका रखी गई हुई है। ठाकुर जी के ऊपर में भी हमने उसी तरह बाहर आउटसाइड भी हमने एक लाइट दी गई है जिससे पूरा मंदिर अच्छे से दिखे। जो सिंहासन दिया गया है उसे हम मनोरथ के समय ये स्टिक से ज्वाइंट करके ठाकुर जी के लिए यहाँ पर ही झूला करवा सकते हैं। यहाँ पर ही झूला हो सकता है। ये उसके लिए हमने साइड में ये 2 स्टिक्स भी दी गई हुई है। ये ठाकुर जी को दिवाली में धराने के लिए हमने ये रंगोली भी दी है। उसी तरह ठाकुर जी को फूल मंदी भी है। जब हम ठाकुर जी के सिंहासन को बाहर लेके आते हैं तब हम ये फूल मंडी धराते हैं। इसके ऊपर फूलों से डेकोरेट किया जाता है पूरी फूल मंडी को और ठाकुर जी के उत्सव के अनुसार इसमें उसके ऊपर सजाया जाता है। और ये सभी वादक हैं। जब कोई भी मनोरथ करना हो तो हम साथ में ये पूरे सभी वादक को भी यहाँ पर रख सकते हैं। नहीं तो ऊपर लॉन में भी जब हम कोई मनोरथ करवाना चाहे तो हम सभी वादकों को ऊपर के साइड डेकोरेट करके रख सकते हैं। ये है ठाकुर जी के मंदिर के नीचे के ड्रॉवर जिसमें हम ये ठाकुर जी का स्नान टब देते हैं। स्नान टब में ये ठाकुर जी के बिठाने के लिए हमने ये पाट दी हुई है, उसमें कमल है और ठाकुर जी के साथ खेलने के लिए पानी में ये सब खिलौने हैं।
और यहाँ पर हमने जो ये आपको पहले ही दिखाया था कि हमने इस तरह की एक ट्रे अलग से दी हुई है जिसमें हम ठाकुर जी के अलग अलग सभी प्रकार के श्रृंगार इसमें रख सकते हैं। इसके अलावा भी हमने ये डिब्बा भी दिया है जिसमें हम ठाकुर जी के भारे श्रृंगार रख सकते हैं। ये जो दो डिब्बे हैं इसमें हम ठाकुर जी को भोग लगाने की सभी चीजें रख सकते हैं। इसके अलावा एक डब्बा ये भी है जिसमें आप जो भी चाहो उसे रख सकते हो। और इसके अलावा हमने प्लास्टिक के भी इसमें, मैंने आपको पूरा मंदिर दिखाया बिना सजावट के भी, जो जो चीजें साथ में आती है उसके साथ और सजावट के साथ ये मंदिर कैसे हवेली बन गया और कितना सुंदर दिख रहा है मैंने पूरा आपको अच्छी तरह से दिखाया। अब इस मंदिर की चौड़ाई 45 इंच है, यानी कि 4-4.5 फीट जितनी है और हाइट भी इसकी 4.5 फीट जितनी है। अगर आपको ये पूरा मंदिर कस्टमाइज किया गया हुआ है, अगर आपको भी ऐसा कोई मंदिर बनवाना हो तो प्लीज हमें नीचे दिए गए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है तो पहले लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलिए। चलिए अब हम आपको मिलते हैं अपने अगले नए वीडियो में, तब तक